क्या पढ़ रहे थे अपन? अधिशोषण। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए थे। ध्यान रहे, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे? कारक पढ़ लिए थे, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। अब अधिशोषण में अपन एक पढ़ेंगे फ्रांडलिक वक्र। फ्रांडलिक वक्र। फ्रांडलिक वक्र में फ्रांडलिक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? एक स्थिर ताप पर, किस पर? स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा x/m व दाब के मध्य एक ग्राफ खींच दिया। क्या किया? स्थिर ताप लिया। स्थिर ताप। फ्रांडलिक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? अधिशोषण की मात्रा x/m व दाब p के मध्य संबंध स्थिर ताप पर दर्शाया। क्या किया? स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा x/m व दाब के मध्य संबंध को बताया और उसने बताकर अपना एक ग्राफ खींचा, अपना एक ग्राफ बनाया। उस ग्राफ को ही क्या कहते हैं? फ्रांडलिक वक्र कहते हैं। ध्यान रहे, फ्रांडलिक वक्र क्या बताता है? स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य संबंध को बताता है। सीधी सी बात ये है। ठीक है। उन्होंने इस तरीके से एक ग्राफ खींचा। यहाँ अधिशोषण की मात्रा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, अधिशोषण की मात्रा x/m, ठीक है। यहाँ लिया दाब, स्थिर ताप पर खींचा। स्थिर अधिशोषण की मात्रा x/m व दाब के मध्य क्या किया? उन्होंने ग्राफ खींचा। अब इस ग्राफ में तीन वो दर्शाए गए, उसने तीन वो दर्शाए स्थितियां। प्रारंभ में यानी निम्न दाब पर यहां क्या किया इन्होंने? x/m समानुपाती होगा p के। यहां लिया उन्होंने x/m, मध्य दाब की बात कर रहा हूं, यह x/m समानुपाती किया p की घात 1/n के। और यहां स्थिर हो गया जब उच्च दाब पर। यहां लिया उन्होंने xm समानुपाती p0 और यहां से एक वो डाल दिया उन्होंने ps, संशोधित दाब। ठीक है। अब देखो यहाँ ये P के समानुपाती क्यों किया? क्योंकि जैसे अपन यहाँ देखो, फोकस करो, ये 0 पॉइंट होता है, 0। यहाँ से जैसे दाब बढ़ना प्रारंभ हुआ, तो अपन देख रहे हैं अधिशोषण की मात्रा। भाई अधिशोषण की मात्रा भी ऊपर की ओर क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसके जैसे जैसे अपन दाब बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे मात्रा भी बढ़ती जा रही है। भाई ऊपर की ओर ही बढ़ रहा है, ग्राफ ऊपर की ओर ही चढ़ रहा है ना। जैसे ये दाब बढ़ रहा है, इस साइड दाब भी बढ़ता जा रहा है और मात्रा भी ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है। भाई मात्रा बढ़ रही है। अब
जब दाब लगाने पर दाब का मान अपन बढ़ा रहे हैं, इस दाब को मान को इस ओर बढ़ा रहे हैं और अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ रही है दाब पर, तो समानुपाती हो गया। समानुपाती यही दर्शाता है कि दाब बढ़ाओगे तो मात्रा भी बढ़ेगी, मात्रा बढ़ रही है दाब बढ़ रहा, दोनों समानुपाती है। समानुपाती नियम चिन्ह जब भी लगाते हैं जब दोनों समान रूप से बढ़ते हैं, क्या होते हैं, समान रूप से। यहाँ मात्रा भी बढ़ रही है, दाब भी बढ़ रहा है, दोनों समान रूप से बढ़ रहे हैं, इसलिए समानुपाती है। लेकिन अपन जैसे यहाँ ढाल पर देखते हैं, यहाँ जिस हिसाब से दाब बढ़ा, देखो यहाँ से और यहाँ से थोड़ा पॉइंट निर्देशित करो, यहाँ से और अपन यहाँ से अपन देखेंगे कि जैसे जैसे दाब बढ़ता गया, क्या हुआ, दाब बढ़ता गया, इस और इतना बढ़ गया दाब, उस हिसाब से ये सीधा ना बढ़ के नहीं क्या हो गया, कम हो गया, टेढ़ा हो गया, तिरछा हो गया, ये कम हो गया। तो ये दर्शा रहा है कि जो इसकी मात्रा थी ना पी की, उसमें उसके घात से n कम हो गया, थोड़ा सा ये कम हो गया, देखो झुक गया, कम हो गया। और यहाँ देखो, यहाँ तो क्या है, स्थिर ही हो गया। अब चाहे दाब बढ़ाओ चाहे मत दबाओ, तो ये दाब का एक फिक्स मान प्राप्त कर ले, इसलिए पी नोट लगा दिया, जिसे जीरो, पी के ऊपर जीरो, इसको पी नोट बोलते हैं, पी नोट लगा दिया। यहाँ क्या हो गया, दाब एक निश्चित हो गया, फिक्स हो गया, यहाँ के बाद नहीं बढ़ेगा। अब चाहे आप दाब कितना ही लगा दो, अधिशोषण की मात्रा नहीं बढ़ेगी। तो तीन समीकरण प्राप्त हो गई अपन को, एक x समानुपाती p, x समानुपाती 1/n और x समानुपाती p नोट। अब ये भी ध्यान रखना, ये अलग अलग दाब की अलग अलग दाब पर अलग अलग है। निम्न दाब पर क्या है, सबसे कम, ये निम्न दाब है 0 पॉइंट, तो यहाँ क्या है, x/m समानुपाती क्या है, p। उसके बाद अगर मध्य दाब की बात की जाए तो xm समानुपाती p घात 1/n। और उच्च दाब की, यहाँ दाब उच्च है लेकिन मात्रा क्या हो गई, स्थिर हो गई, तो वो क्या है, x/m समानुपाती p नोट। ठीक है, अब देखो इससे समीकरण निकालते हैं। नंबर 1 समीकरण निकाली अपन ने निम्न दाब पर, किस पर, निम्न दाब पर, निम्न दाब पर। निम्न दाब पर क्या होगा, ये पढ़ा था अपन ने, xm समानुपाती p, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, xm बराबर हो जाएगा kp। यहाँ k बराबर नियतांक, क्या है, नियतांक है। ठीक है, ये तो हो गई समीकरण 1, क्या हो गई, समीकरण 1। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं अपन, उच्च दाब पर। उच्च दाब पर वो तो नंबर तो कोई सा दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x समानुपाती m प्रोपोर्शनल टू p नोट। अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो x/m बराबर वही नियतांक क्या होगा, p, सॉरी वो k नोट। समानुपाती का चिन्ह हटा दिया अपन ने, k p नोट आ गया। इसको बोलेंगे समीकरण 2। क्या बोलेंगे, समीकरण 2। क्या बोलेंगे, समीकरण 2। ठीक है, अब बात करते हैं समीकरण 3 की, किसकी, समीकरण 3 की, यानी मध्य दाब की। समीकरण 3 की